भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दी ये 18 चेतावनी। पहली, जिसने जवानी में ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे पश्चाताप की अग्नि निरंतर जलाती ही रहती है। भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे अपने घर में गाय रख करके सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में ही किए गए पाप कटते हैं। तीसरा, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इनका एक और नाम है जो घोर पाप है। चौथा, अधिकारी शिष्य यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य ही मिलता है। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए इसका कोई भी नहीं इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा, वो सिर्फ परमात्मा ही है। छठा, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी रूप से सुख प्राप्त होता है। सातवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। आठवां, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। नौवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 10वां, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बड़ा गुनाह साबित होता है। 11वां, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उन्हें के घर आने की इच्छा रखते हैं। 12वां, भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, इसीलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए। सबके साथ सदैव प्रेम भाव से ही रहना चाहिए। 13वां, सुख एवं दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुत्र में और संपत्ति में बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 14वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से ही नहीं मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। 15वां, मनुष्य की वासना ही उनके पुनर्जन्म का कारण होती है। 16वां, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती ही रहती हैं। 17वां, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते हैं। 18वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर उन्हें साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैले होने को भी उन्हें साफ करना ही चाहिए। दोस्तों, जीवन की सारी समस्याओं का हल हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना भी किया जा सकता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को पढ़ने का समय तक नहीं होता है, इसलिए हम आपके लिए धर्म ग्रंथ, वेद पुराण और पौराणिक कथाएं और भगवान से जुड़ी इस सभी तरह की धार्मिक कथाएं हमारे इस चैनल पर लाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं